मेरे पार्लर की हालत क्या गंद है बनी हुई। हर तरफ है सामान बिखरा। मम्मा का बस नहीं जा रहा कि जूता उठा ले और मुझे मारने लगे। इसको तो वैसे भी बाइक पर वैसा को तो बैठने का कोई ये है ही नहीं ना तजुर्बा। बैठना ही नहीं आता है, इसको बैठना ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? इस वक्त आप लोग देख सकते हैं घड़ी पे बिल्कुल ठीक 4 बज रहे हैं और मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है जिसका मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती, जिसका आप लोग को अंदाजा भी नहीं हो सकता। और ये मेरी बहन शरीफ सो रही है, भाई पता नहीं सो रहे हैं या टीवी यूज कर रहे हैं, तो अब वही हमको नहीं, मोबाइल चला रहे हैं। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी बहुत इंसल्ट होने वाली है और कैमरे में मेरी इंसल्ट नहीं होती, तो मैं इसीलिए कैमरा लेके जा रही हूँ। एक्चुअली मैं ना अपने ग्लासेस आज से 15 दिन पहले भूल गई थी शादी पे, वो बारात वाले दिन मार्की पे टेबल पे पड़ी हुई थी। मैं लड़ाई देखने लग गई तो वो उधर ही पड़ी रह गई और फिर अब मेरी इज्जत अफजाई होगी। मैं जब बताऊंगी बहुत सर में दर्द और इतना ज़्यादा कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं, तो दुआ कीजिएगा कि मेरी इंसल्ट ना हो। सो रही है मम्मा। आ, ये इतना सामान बिखरा हुआ है, लगता है मामा काम करके सोई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मा, मम्मा, अब वो उठना जरा, मुझे आपसे बात करनी थी। ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो तुम थोड़ी देर मुझे रेस्ट भी नहीं करने दे रही। वो एक बार उठे तो सही, अभी 4 बजे उठे हैं जल्दी से। 3 बजे तो मेरा काम खत्म हुआ है, अभी मैं लेटी हूँ थोड़ी देर आराम करने के लिए, तो तुम अब मेरे क्यों सर पे सवार हो रही हो? हम्म? अच्छा, तो तुमने ब्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, बहुत गर्मी है, बहुत इंतहा की गर्मी, और उसमें काम करना और ज्यादा। लाइट्स वगैरह ऑन कर दूं? क्या करना है पहले? वो बात करनी है। लेकिन बात करनी है तो लाइट्स को क्या करना है बता के। एक और से मेरी बात बैठ सकूं से मेरे सुनो। ऊपर के अंदर को तुम फरमाइश लेके आई होगी। नहीं, मुंह भी मेरा पका सा हुआ है, कोई क्या मैं खाऊं? नूडल से भी फारिग हूँ। बहरहाल मैं बहुत थकी हूँ, बेहतर है कि मुझे भी 1-2 घंटे और सोने दो। और ये तुम मुझे बताओ, ये फोन लेके तुम मेरे सर पे क्यों खड़ी हुई हो? मुतालबा कोई है? तुमको तो पता है कि अगर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी ना तो मामा सुन लेंगी मेरी बात बड़े आराम से। मामा बहुत इंटेलिजेंट होती जा रही हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। पहले तुम्हारी मैं बात नहीं सुनती हूँ, पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी बात कर लूँ। करें करें, अच्छी बात है, मैंने करें। कल भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। एक्चुअली बहुत मसरूफियत थी, पूरा ये वीक ही मेरे पास शूटिंग थी शादियों की। एक तो अल्लाह ताला उनको खैर अता फरमाए, इतनी गर्मी में शादियां जो लोग करते हैं, सच्ची पूछे तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि फिर बंदा क्या करे, व्लॉग शूट करे, इधर पार्लर पे काम करे, किधर किधर बंदे का जहन ही नहीं काम करता। दिखाओ मेरे पार्लर की हालत क्या गंद है बनी हुई। हर तरफ है सामान बिखरा। मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दिया कि कल मैंने व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया, क्योंकि बन ही नहीं सका ना। कल भी मैं कॉलर पे सारे दिन खप रही थी, और आज भी वैसे ये सोचते सोचते मैं सो गई कि मुझे लग रहा था कि शायद आज भी कोई व्लॉग नहीं बनेगा मुझसे, लेकिन अल्लाह खैर करे, जो मैसा है अपना फिल्म चलाने आ चुकी है। अच्छा बताओ, अब तुम्हारी सुनिए। इंसल्ट नहीं करनी मेरी, बताओ ना क्या बात है, फरमाइश नहीं करनी, मैंने कुछ बताना है और कुछ मंगवाना है। बताओ क्या। मैं जैसे कि आपको पता है कि हम मतलब ये भी शादी गुजरी है कुलसूम की, कितने आपको पता है इधर उधर वहाँ लड़ाई भी हो गई थी, व्लॉग भी आपने बनाया था। आगे मतलब बात नहीं, बात उससे लड़ाई से ही कनेक्टेड है बात, कि ना मैं वहाँ लड़ाई हो रही थी तो मैं भी देखने लग गई। तो जो मेरी ग्लासेस थी ना वो टेबल पे मैं रखी हुई थी, मैं वहीं बैठी हुई थी, तो लड़ाई होने लगी तो मैं वो देखने लग गई। ग्लासेस का मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने टेबल पर रखी थी, और जब मैं घर आई तो मुझे याद आया ग्लासेस तो मैं भूल गई हूँ। चल, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ये तो पहली दफा हुआ है। ये तो मैं मतलब तादाद जो है ना, मैं अगर लिखूं तो शायद मैं भूल जाऊं कि मैंने कितनी इसकी ग्लासेस इसमें गुम की और कितनी इसने तोड़ी हैं। पहले भी होता है। ओ बेइज्जती की डर से मैंने कहा आज आपका व्लॉग भी नहीं, तो चलो व्लॉग के बहाने इतने थोड़ी बचा ही लूं इज्जत। ये देखे इनकी चलाकियां, इनकी शैतानियां देखिए। आप कुछ कर रहे हैं कसम से। मैं कैसे स्कूल जाया करूँ, इतनी गर्मी होती है, ऊपर से सर में दर्द। तो गुजरे 10 दिन 15 दिन शायद हो चुके, तो कैसे तुम्हारा गुजारा चल रहा है? बस चल ही रहा है, पैनाडोल लो, सो जाओ, उठो। वैसे सब ध्यान नहीं था गाइस, क्योंकि मैं बिजी थी। मामा का बस नहीं चाह रहा कि जूता उठा ले और मुझे मारने लगे। वो तुमने सही ट्रिक लगाई है, तो तुम ये फोन उठा के आई हो बेटा, वरना मैं तुम्हारा कोई इलाज इस बार। कार्ड मिला है उसका? नहीं, मैंने दूसरे रूम्स में तो चेक किया है, इधर भी देखा है, आपके पर्स में भी चेक किया, मुझे तो नहीं नजर आया। ये बड़ा पंगा है। अब जाहिर बात है कहीं ना कहीं होगा, जरूरत जरा तसल्ली से देख लो। सारा चेक कर चुकी हूँ, 3 बार चेक कर लिया है। आप इसको डांटती क्यों नहीं है? हमेशा ये कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती अच्छा, है। डांटे भी तो माए जालिम है फिर, क्योंकि बच्चों को बिला वजह डांट रही है। बिला वजह पे वजह नहीं है आपके पास? तो ये वजह तो रोज है सज्जर। तुम्हें याद है कि कितनी ग्लासेस इसने गुम की हैं, कितने इसने तोड़े हैं? फिर क्या करें, अब इसका क्या इलाज है? मैं भी अब क्या कहूँ। चले, अब कार्ड मिल जाता तो कम से कम डॉक्टर तो हमें विजिट ना करना पड़ता। डॉक्टरों के टाइम लेना, वहां पे इंतजार करना, वो अलग एक बड़ी सारी फिल्म है। लेकिन अब क्या करें, अब और ज्यादा टाइम लगेगा कि डॉक्टर से जाके अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर वहां भी पता नहीं कितना टाइम लगे, फिर ग्लासेस बनेंगे और फिर हम वापस आएंगे। अब वो किधर है? उसको खुद भी तैयारी पकड़े, वो किधर है? कहा है मैंने उसको? मुझे फरमा रही थी मामा इतनी गर्मी में मैंने तो नहीं जाना, जाए आप तो मुझे तो फिर क्या है? क्या मेरे बाल, क्या है बालों में? बालों को पकड़ के कहता निकलो। कौन है भाई? वो भी तैयारी कर रहा है। चले हो जाए आप कपड़े चेंज कर लिए? यही ब्लैक ड्रेस में जाना है तुम्हें? और मैं फैंसी ड्रेस में निकाली ऐसे ही। 1-2 दफा इसको मारे अच्छे से ताकि इसको पता चले। ऐसे ही जाऊंगी। तुम साथ ही जा रही हो शायद। तुम साथ ही जा रही हो। कलर नहीं चाहिए तो तुम साथ ही जा रही हो। वो वहाँ पे देख लेना ना, जो वहाँ पे डिसाइड ही नहीं होता कौन सा। एक तो हमारी गाड़ी भी खराब है। अब क्या, मुझे ज़रा बाइक पे जाना है, मरना है हमने गर्मी में। एंजॉय क्या? एंजॉय। चले अब तैयार हो जाए। एंजॉय है। अच्छा मामा बात सुने, मेरी चप्पल भी लाजमी लेते हैं ना, मैंने आपसे कहा था टूट गई है। ये कैसे हो सकता है कि जाया जाए और आपकी भी कोई फरमाइश रहे ना? उसी चप्पल से फरमाइश नहीं है, जरूरत है। उसी चप्पल जरूरत सब कुछ चप्पल से टूट पड़ेगी, टूट पड़ेगी। सज्जन ये देखो, तुम्हें पिटाई होने वाले तुम्हारे काम है। चिड़िया का घोंसला। ये देखें गाइस, ये ना रोज ही मतलब यहाँ पे नीचे हमारे, ये दिखाओ जरा, ये इतना गंद फैलता है, लेकिन फिर क्योंकि किसी का ये घर है, फिर होता है घोंसला है, तो हम इसे डिस्टर्ब नहीं करते होते हैं। फिर वो चिड़िया ने बनाया होगा उसमें। तो ये मैंने अच्छे से लपेटा है कि अब ऐसे आगे फेस को जितना हो सके धूप से बचा लिया जाए। अभी भी धूप बहुत तेज है। मैं भी ऐसे करके जो मैं भी ऐसे तरह से करके जाऊँ। चले अब आप लोग कर ले। जी तो गाइस, बाइक पे ट्रैवल करते हुए व्लॉग बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपको पता है ये मेरी आदत है कि मैं जब भी सिटी जाती हूँ, दरिया से गुजरती हूँ, तो हमेशा मैं ना दरिया के जो सीन्स होते हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैं खुद भी बड़ा एंजॉय करती हूँ दरिया जब हम क्रॉस करते हैं, तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग्स में अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये वाला नज़ारा जो है ना ज़रूर ही शेयर करूँ। एक्चुअली लग रहा है मुझे बाइक पे कि मेरे हाथ से फ़ोन ही ना स्लिप हो जाए और फिर रुमैसा और मैं दोनों पीछे बैठे हुए हैं, तो बड़ा ना रुमैसा को बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी तो फिर रोज़ की ये प्रैक्टिस है, मुझे कोई मसला नहीं है। और देखें आप दरिया पे कितनी मुझे बड़ी रौनक फील होती है ना। पता नहीं अब सबका तो मेरी राय से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ से गुजरते वक्त ना बड़ी रौनक और बड़ी एक ना एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ। तो ये देखें आप इर्द गिर्द के नज़ारे,
आप भी इंजॉय कीजिए। वैसे भी सारा दिन की जो गर्मी थी जिसने सही सही में जैसे सांस ही रोका हुआ था, तो अब जब खुली फिजा और ठंडी हवा में निकले हैं तो एक पुरसुकून सा मतलब मूड बन गया है ना। जी तो गाइज हमें कोई ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, जाते ही हमें जो डॉक्टर साहब थे मौजूद थे तो हमें उनका टाइम मिल गया। अब वो रुमैसा का जो है आई साइट वो चेक कर रहे हैं और रुमैसा थोड़ी नर्वस हो रही है। मैंने कहा ध्यान से करवाओ चेक, क्योंकि थोड़ा सा भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर हुआ तो कोई गलत नंबर हो सकता है तुम्हारे लिए ना सिलेक्ट। तो डॉक्टर साहब भी बड़ी तवज्जो से और बड़े एहतियात के साथ और केयरली रुमैसा का ना कर रहे हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ कि रुमैसा ने अपना जो ड्रामा चलाया हुआ है। चलें जी, अब जो है ना फाइनली वो हो ही चुका है तकरीबन ना। रुमैसा भी अब मुतमईन नज़र आ रही है कि अब जो उन्होंने लगाए हैं ना उसको शीशे, इसमें मुझे अब ना ठीक नज़र आ रहा है। पहले वो बार बार डॉक्टर साहब चेंज कर रहे थे और रुमैसा किसी पर भी उसका फोकस नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या इशू आ रहा है कि क्यों नहीं इसका हो पा रहा ना अपना फिक्स किसी भी उनके जो वो नंबर इसको लगा रहे थे। तो अब हो गया है। चलें जी, अब फाइनली नंबर हो गया ओके। और अब फ्रेम्स देख रहे हैं। मैंने कहा रुमैसा को अच्छी तरह से तसल्ली कर लो और अपनी पसंद से ले लो, तुम्हें जो भी लेना है। पहले मैं इसके लिए चूज़ करती हूँ और ये ना कोई उसमें निकाल के नुक्स बैठी होती है। मामा ये क्यों लाई हैं, मामा ऐसा लेना था मुझे ऐसा। और वो खुद अब इतने सारे बड़े हैं ना सामने फ्रेम, तो थोड़ी नर्वस है, बार बार वो मिरर में देख रही है ए और कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा। फिर मुझसे पूछती है मामा ये ले लूं। तो मैंने कहा भी नहीं, आज खुद ही तुमने सेलेक्ट करना है, जो भी तुम्हें खुद पसंद हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लें जी, फ्रेम हमने सेलेक्ट करके अब हम बाज़ार की तरफ चलेंगे हैं। सज्जल ने चप्पल का कहा था, वो चप्पल लेनी थी, इसलिए हमने कहा, उन्होंने आधे घंटे का हमें टाइम दे दिया। इतना रश है ना बाज़ार में, क्या बताऊँ। ज़ाहिर बात है सभी सेकंड टाइम में आते हैं ना बाज़ार में। इतनी तो गर्मी थी और धूप कि कोई क्या ही निकले दिन को ना। अब शाम को बाज़ार में इतना रश है कि आगे निकलने की जगह नहीं मिल रही हमें। तो आगे अब हम जा रहे हैं बाज़ार की तरफ, जहाँ से मुझे चप्पल लेनी है। चप्पल ही बस लेनी है और कोई ऐसे नहीं है कोई लंबी चौड़ी की शॉपिंग मैं करूँ। तो बस एक चप्पल लेके हमने वापसी का जो है, फिर तब तक हमें रश में इतना आधा घंटे का टाइम हो गया, बल्कि ज़्यादा हो गया। तो बस फिर ऐनक लेंगे वहाँ से और फिर इंशाल्लाह सीधा घर की तरफ निकल जाएंगे। चलें जी, ग्लासेस रिसीव किए और लास्ट पे जो रह गया था काम, वो पेट्रोल डलवाने वाला था, जो कि सबसे ज़रूरी था। जो कि अगर डलवाए बगैर आप निकल जाएं शहर से तो रास्ते बीच सड़क पे रुकना भी पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल निकलते वक्त शहर से ना हमने इसमें अपना जो है तेल डलवा लिया है और अब इंशाल्लाह हम घर पहुंच जाएंगे जल्दी जल्दी। ले ली इसकी क्लासेस? हाँ, क्लासेस ही लेने गए थे और क्या करने गए थे। लो इसकी हालत है क्या है इसको? जैसे बूढ़ी औरत कोई। मैं थक गई बाइक पे ना, एक्चुअली बाइक पे जब हम दोनों बैठे हुए थे तो यही हालत हो गई थी। इसको तो वैसे भी बाइक पर वैसा को तो बैठने का कोई ये है ही नहीं ना, तजुर्बा बैठना ही नहीं आता है, इसको बैठना ही नहीं आता सीरियसली।
मैं तो डेली बैठती हूँ ना, मुझे तो मसला नहीं, इसको नहीं है। ये देखो ये इसमें मैं जब भाई ने ना ये ट्रांसपेरेंट सा ये फ्रेम निशान किया है। आपकी सज्जन अच्छा। मैं जब भाई के साथ बाइक पे बैठते कहते इतने जाहिलाना तरीके से बैठ मैं कहते नहीं आता शुरू तुम्हें नहीं आता बैठना? नहीं आता। एक साइड पर बैठ बहुत अब इतना कोई बैठती, ज्यादा से ज्यादा स्कूल ही जाती है बस। हमें इतनी मतलब कि ये चलो जल्दी घर वापस चले। चप्पल लाए मेरी? ये देख मैं तो लैम्बोर्गिनी की आती हूँ बस का इतना बड़ा झूठी मत गाड़ियों की आती ये लोग कहें कि देखो आराम से है ना। मैंने कितना प्यारा अच्छा सा शूज लिया है। ये देख ये लो, मेरी है। ये आप सज्जल की, अब इसकी अगली काम देख लो आप। मैं दोनों किया है मैंने। क्या मतलब दोनों की? चप्पल दो लोग पहन सकते हैं? हाँ एक तुम पहने हुए हैं। हाँ मैं तो असल में रुमैसा की नेचर है गाइस, हर चीज आने वाली पे इसने धावा बोलना है अगर चाहिए सज्जल की। नहीं लेवी ना मुझे इतना जालिम बनाए हैं। चलिए जी, जालिम बने जल्दी जल्दी में गए हम और अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर भी मिल गया, हमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। मेरा सिस भी फौरन कभी कभी होता है ना कि वो उनके पास होता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता नंबर, तो फिर चक्कर लगवा देते हैं। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई चक्कर नहीं लगा। सज्जन है ना आरामदेह है हाँ जी अच्छी है। या नहीं तुम्हें पसंद है? ठीक ही है। ना मैं इसमें देख के बोलो स्टारो बना हुआ है। क्या ये क्या चलिए गाइस, जो फैमिली बनी हुई है। अब दीजिए मुझे इजाजत, ये रुमैसा के पंगे ने, वरना मैं नहीं जाती। हम शाम में गए फिर भी इतनी बस इतना जैसे सारे लोग शाम में ही शहर में आते हैं। तो शाम में ही आते, धूप पे शाम कौन में जाता आते है? हैं, कौन भी तो सब मेरी जाए। तौबा है, मैं कभी गली में कोई जा ही नहीं सकता। ना क्लासेस गुम करूँ ना मैं हाँ, अब आइंदा मत गुम करना, वरना मैं भी बहुत बुरी तरह से पेश मैं कार्ड आऊंगी। संभाल कर रखूंगी आप फिर जाएंगे। चलें गाइस, भाई वो दे दो ना मुझे कार्ड, मैं अपने इसमें रख लेती चले इधर तो परमिशन ले ले, उन्हें कितना बिठाना है। हूँ। इजाजत दीजिए मुझे, इंशाल्लाह हमारा फिर रोज का ही राब्ता वास्ता रहेगा इंशाल्लाह। और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। पहुंच करें। अल्लाह हाफिज।